अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम किसी ख़ास ग़ज़वे या जंगी मुहिम पर गुफ्तगू नहीं करना चाहते, बल्कि हम आम ग़ज़वात पर गुफ्तगू करेंगे कि इन ग़ज़वात का मकसद क्या था, इसके पीछे हिकमत अमली क्या थी, इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हासिल किया। तो इन चीज़ों पर हम आज रोशनी डालेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात या फ़ौजी मुहिम्मात पर एक नज़र डालने के बाद कोई शख्स जो भी जंग से थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखता हो, वो इस नतीजे पर पहुँचे बगैर नहीं रह सकता और इसका एतराफ़ किए बगैर नहीं रह सकता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े बाकमाल फ़ौजी कमांडर थे। आपकी सूझबूझ सबसे ज़्यादा दुरुस्त और आपकी फ़रासत और बेदार मग़ज़ी सबसे ज़्यादा गहरी थी। आप जिस तरह नबूवत और रिसालत के औसाफ़ में सैयदुर रुसल और इमामुल अंबिया थे, इसी तरह फ़ौजी क़यादत के वसम में भी आप यगाना रोज़गार थे और नादर अबकरियत के मालिक थे। चनाचे आपने जो भी मार्का आराई की, इसके लिए ऐसे हालात जिहाद का इंतखाब फरमाया जो हुज़्म तदब्बर और हिकमत व शजाअत के ऐन मुताबिक थे। किसी मार्के में हिकमत अमली लश्कर की तरतीब और हसास मराकज़ पर इसकी तैनाती मौजूद तरीन मकाम जंग के इंतखाब और जंगी प्लानिंग वगैरह में आपसे कभी कोई चौक या भूल नहीं हुई और इसीलिए इस बुनियाद पर आपको कभी कोई ज़िक नहीं पहुंची, कभी शिकस्त का मुंह नहीं देखना पड़ा। आपने जहां भी कदम रखा, हमेशा ही फ़तह ने आपके कदम चूमे। इन तमाम जंगी मामलात मसाइल के सिलसिले में आपने अपने अमली इक़दामात से साबित किया कि दुनिया बड़े बड़े कमांडरों के तल्लुक़ से जिस तरह की क़यादत का इल्म रखती है, आप इससे बहुत मुख्तलिफ और निराली ही किस्म की कमांडराना सलाहियत के मालिक थे, जिनके साथ शिकस्त का कोई सवाल ही नहीं था। इस मौका पर यह अर्ज़ कर देना ज़रूरी है कि उहद और हुनैन में जो कुछ पेश आया था, इसका सबब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली में कमी, खामी या कोई कोताही न थी, बल्कि इसके पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली की खिलाफ वर्जी था। जब आप उहद के मैदान पर नज़र डालते हैं तो आपको ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इयां होगा कि जंग के पहले राउंड में मुसलमानों ने दुश्मनों पर वाज़ेह तौर पर बरतरी हासिल की, लेकिन जब मुसलमानों ने एक फाश किस्म की गलती की तो फिर मुसलमानों को उसका नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में इस तरह चट्टान की तरह जमे रहे, खड़े रहे कि कुफ़ार के दूसरे राउंड में बरतरी के बावजूद कफ़ार इस बरतरी से कोई फ़ायदा ना ले सके। ना तो वो किसी मुसलमान को गिरफ़्तार कर सके, कैदी बना सके, ना मुसलमानों का माल गनीमत हासिल कर सके, ना वो मुसलमानों के कैंप पर हमला कर सके, ना वो मुसलमानों को मैदान जहाज़ से धकेल सके, बल्कि वो जिस तरह नाकाम आए थे
उसी तरह नाकाम लौटे। ज़्यादा से ज़्यादा यही कहा जा सकता है कि जंग का पहला राउंड मुसलमानों के नाम रहा और दूसरा राउंड कुफ़ार के नाम रहा। लेकिन ये जंग हार और जीत के बगैर ही ख़त्म हो गई। दुनिया में आज तक किसी ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों में से भी किसी ने आज तक ये दावा नहीं किया कि उस जंग में मुसलमानों को शिकस्त हुई हो। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली जो थी वो हमेशा से लाजवाल रही है, और कामयाब हिकमत अमली की वजह ही थी कि हमेशा ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मैदान में कामयाब ठहरे और उनके दुश्मन नाकाम और नामराद रहे। इसी तरह आप हुनैन में देखें कि जब हुनैन में मुसलमानों के पांव उखड़े, अगर कोई और कमांडर वहाँ मौजूद होता तो उसके असहाब वहाँ जवाब दे चुके होते, लेकिन वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल दनाई, बहादुरी, जुर्रत और शजाअत, बल्कि ये कहा जा सकता है कि चंद मिनट के अंदर अंदर किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म करके दुश्मन पर जवाबी हमला किया और इस तरह मुसलमानों के पाँव दुश्मनों के पाँव उखेड़ कर रख दिए और एक हारी हुई जंग मुसलमानों ने अपने नाम कर ली। और ये सिर्फ़ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाब हिकमत अमली का ही नतीजा था। इसी तरह जहाँ तक जंगों के माहौल का ताल्लुक़ है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंगी माहौल में फ़ौरी तौर पर ये अंदाज़ा कर लिया था कि इन जंगों में कौन लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखलिस हैं और कौन लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखलिस नहीं हैं, जो मुनाफ़िक़त से काम ले रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने दोस्त और दुश्मन के दरमियान तमीज़ को कायम रखा। ताकत, तादाद, असला और वसाइल के बावजूद किस तरह कुरैश को खाक चाटने पर मजबूर किया, किस तरह यहूदियों को अंधी दौलत और बेबहा असला होने के बावजूद किस तरह यहूदियों को तहत किया, उनको उनके घरों में जाकर किस तरह शिकस्त दी। पहले मदीना से निकाला, फिर खैबर से निकाला, यहाँ तक कि पूरे अरब को उनके नापाक वजूद से पाक कर दिया। फिर किस तरह मुनाफिकों से मुसलमानों को बचाया, और सबसे आखिर में रोमन अम्पायर जो मुसलमानों को लताड़ देना चाहता था, ख़त्म कर देना चाहता था, उसको किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर में जाकर उनको शिकस्त से दुचार किया। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये इसको आप हिकमत अमली कह लें, बहादुरी कह लें, शुजाअत कह लें, दिलेरी कह लें, जो भी आप कह लें, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाबगाए रोज़गार शख्सियत की वजह ही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने हर किस्म के दुश्मनों पर गलबा हासिल किया। कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हम फ़िलहाल इसी बात पर इस मामले को ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ़ इतना ही मकसद है कि हम बताना चाहते हैं कि किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम सायद हालात, अपनी तादाद की कमी, ताकत ना होने के बावजूद अपने से ताकतवर दुश्मन को किस तरह
रगीदा किस तरह शिकस्त से फास से दो चार किया। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये अज़ीम उलवल अज़मी बहादरी और शुजाअत की वजह से ही दी। और इन सारी चीज़ों से बढ़कर अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल पर गैर मामूली और गैर मुतज़लज़ल ईमान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर जगह पे फ़तह का बायस बना। तो आज भी हम अपने दुश्मनों पर इसी हिकमत अमली के तहत कामयाब हो सकते हैं, उनको ज़ेर कर सकते हैं। बेशक अगर हम उस वक़्त के और इस वक़्त के हालात का जायज़ा लें तो आज मुसलमान उस वक़्त से बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन हमारा जो ईमान और यकीन है वो अल्लाह ताला की ज़ात पर उस तरह गैर मुतज़लज़ल नहीं है जिस तरह सहाबा का था, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जिस तरह आपके सहाबा का था। अगर आज भी हम भी उसी तरह गैर मुतज़लज़ल अक़ीदे और ईमान को बुरुए कार लाते हुए अपने दुश्मन के सामने खड़े हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत हमें अपने मकासद के हसूल से कोई भी रोक नहीं सकता। आज हमारे पास एटम भी है, आज हमारे पास हथियारे भी हैं, आज हमारे पास मिज़ाइल भी हैं, आज हमारे पास दौलत भी है, आज हमारे पास अफरादी कुव्वत भी है। तो इसके बावजूद हम क्यों दुश्मन के सामने गिरे हुए हैं? सिर्फ़ उसकी वजह एक ही है कि हम अपने मज़हब से दूर हैं, हम अपने नज़रियात को छोड़ चुके हैं। अगर हम अपने साबिक़ा मकाम को लौटाना चाहते हैं तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए निज़ाम के तहत हमें फिर मैदानों में आना होगा, जहाद जैसे मुक़द्दस फ़रीज़ा को अपनाना होगा, दुश्मन को ललकारना होगा, अल्लाह ताला की तौहीद को अपनाना होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और सीरत को अपनाना होगा। तो कोई वजह नहीं है कि हम अपने दुश्मनों पर काबू ना पा सकें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।